पृथ्वी का जन्म आज से 450 करोड़ साल पहले बहुत सारे उल्कापिंडों के टकराने के कारण हुआ। पृथ्वी के जन्म के बाद सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ने लगा और पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे। पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि इसका रंग लाल हो गया और गर्म होने के कारण पृथ्वी पिघलने लगी। पिघलने के कारण भारी धातु जैसे लोहा, तांबा आदि पृथ्वी के बीच आ गई और हल्के धातु पृथ्वी के ऊपर रह गई। इन चीज़ों के कारण पृथ्वी की लेयर्स बनी। पृथ्वी से बहुत सारे उल्कापिंडों के टकराने के कारण ये उल्कापिंड अपने साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण पदार्थ लेकर आए जिनके साथ जीवन की उत्पत्ति हुई। आज से 3.9 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी की घूमने की गति बहुत तेज हो गई और एक दिन 15 घंटे का होने लगा। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई और इसी के साथ समुद्र और महाद्वीप का जन्म हुआ। लगभग 3.2 करोड़ साल से 2.4 करोड़ साल पहले फोटोसिंथेसिस की वजह से साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। इन जीवों ने पानी के अंदर स्टोमेटलाइट्स जैसे पत्थरों का निर्माण किया जिन्होंने पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी में ही जीवन था क्योंकि पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक थी। इस वक्त वातावरण में मीथेन गैस बहुत अधिक थी। मीथेन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट थी, लेकिन कम मात्रा में होने के कारण इसका ज़्यादा प्रभाव ना हुआ। कुछ समय बाद वातावरण में तब्दीली आई और पृथ्वी की सतह पर फिर से ठंड आ गई। 300 लाख साल तक पृथ्वी पर आइस एज का दौर रहा। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने लगा जिसकी वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफ़ी मजबूत हो गई और पृथ्वी पर जीवन के आसार बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ी और पृथ्वी की स्थिति सामान्य हो गई। इसके बाद पानी और ज़मीन पर पौधे उगने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पानी में जीव बढ़ते गए और फिर एक तख्तालीक नाम की मछली की प्रजाति ने स्थल पर रहना शुरू कर दिया। इसी प्रकार नए नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। इसके बाद फिर से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और फिर से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 90% जीव इस परिवर्तन के कारण खत्म हो गए और जो जीव बचे वे एक नई प्रजाति में विकसित हो गए और अब एक नए युग का आरंभ होने वाला था जो था डायनासोर युग। डायनासोर की काफ़ी सारी प्रजातियां थी। कुछ पानी में रहते थे और कुछ हवा में और कुछ स्थल पर। डायनासोर ने काफ़ी लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकराया और जिसकी वजह से महाविनाश हो गया। इस महाविनाश के कारण पृथ्वी का तापमान एकदम से बदल गया, ज्वालामुखी फटने लगे और सुनामी आ गई और इस महाविनाश में डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर के जाने के बाद एक नई प्रजाति मैमल्स को फलने फूलने का अवसर मिला। इस महाविनाश में मैमल्स की प्रजाति बच गई थी। थोड़े समय बाद फिर सब कुछ सामान्य हो गया और फिर आगे चलकर ये मैमल्स की प्रजाति विकसित होती रही और फिर मैमल्स की प्रजाति से विकसित होने के बाद इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया। इस पृथ्वी ने भूतकाल से लेकर आज तक बहुत कष्ट सहन किए। अब आज के दौर में मनुष्य इस पृथ्वी पर लगातार पेड़ों की कटाई कर रहा है और इसे प्रदूषित कर रहा है। हमें इस पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद।